आप देख रहे हैं सोशल संदेश किड्स। आज आपके लिए लेके आई हूँ एक और कहानी जिसका नाम है घमंडी दोस्त। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसका बेटा पढ़ने में बहुत तेज था। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके शिक्षक ने किसान से बोला कि तुम अपने बेटे को शहर भेज दो पढ़ने के लिए, क्योंकि तुम्हारा बेटा पढ़ाई में तेज है, जरूर कोई बड़ा आदमी बनेगा। किसान अपनी जमीन बेचकर अपने बेटे को पढ़ाने लगा। किसान का बेटा भी काफी मन लगाकर पढ़ता था। स्नातक करने के बाद वह सिविल सर्विस की तैयारी करने लगा और पहली ही बार में आईएएस बन गया। गांव में जब गांव वालों को ये बात पता चला, सब खुश थे कि उनके गांव का लड़का आईएएस बन गया है। आईएएस बनने के बाद अब किसान का लड़का घमंडी हो गया था। छुट्टियों में शहर से गांव आया। गांव आने के बाद वह अपने सभी दोस्तों और परिचितों से उनके घर जाकर मिल रहा था। इसी क्रम में वह अपने बचपन के मित्र रमेश के घर भी गया। वहां गया तो पता चला कि वह गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे सोया हुआ है। वह सीधे पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। उसका बचपन का साथी रमेश वहां आराम से लेटा हुआ है। बजाय इसके कि किसान का पुत्र अपने पुराने मित्र का हाल चाल पूछे, उसने रमेश को टेढ़ी नजर से देखकर कहा, ओ रमेश, तू तो बिल्कुल निठल्ला है। ना पहले कुछ करता था और ना अब कुछ करता है। मुझे देख, मैं कहां से कहां पहुंच गया हूँ। ये सुनकर रमेश थोड़ा बुड़बुड़ा कर बैठ गया। किसान का पुत्र का हालचाल पूछा और कहने लगा कि समस्या क्या है। किसान के पुत्र के यह कहने पर कि वह काम क्यों नहीं करता, रमेश ने पूछा कि उसका क्या फायदा होगा। किसान के पुत्र ने कहा कि तेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, उन पैसों का मैं क्या करूँगा। रमेश ने फिर प्रश्न किया, अरे मूर्ख, उन पैसों से तू एक बहुत बड़ा महल बनाएगा। क्या करूंगा मैं उस महल का? रमेश ने फिर तर्क किया। ओ मंदबुद्धि, उस महल में तू आराम से रहेगा, नौकर चाकर होंगे, घोड़ा गाड़ी होगी, बीवी बच्चे होंगे। किसान के पुत्र ने ऊंचे स्वर से गुस्से में कहा। फिर उसके बाद रमेश ने फिर प्रश्न किया। अब तक किसान का पुत्र अपना धीरज खो बैठा था। वो गुस्से में झुंझला कर बोला, ओ पागल रमेश, फिर तू आराम से लंबी तान कर सोएगा। ये सुनकर रमेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सुन मेरे भाई, तेरे आने से पहले मैं लंबी तान कर ही तो सो रहा था। ये सुनकर किसान के पुत्र के पास कुछ भी कहने को नहीं रहा। उसे इस चीज का एहसास होने लगा कि जिस दौलत को वह इतनी मान्यता देता था, वो इस सीधे साधे रमेश की निगाह में कुछ भी नहीं है। आगे बढ़कर उसने रमेश को गले लगा लिया और कहने लगा कि आज उसकी आंखें खुल गई हैं। दोस्ती के आगे दौलत कुछ भी नहीं है। इंसान और इंसानियत ही इस जग में सब कुछ है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ।